खुशियों की खोज। यह कहानी एक छोटे से शहर की है जहाँ एक लड़का अर्जुन और उसकी माँ सीमा देवी रहते थे। अर्जुन का जीवन किसी भी सामान्य लड़के की तरह था, लेकिन उसकी खुशियाँ कहीं खो गई थी। उसे हमेशा लगता था कि वह किसी चीज की कमी महसूस करता है, फिर चाहे वह कोई खेल हो, दोस्त हो या फिर वह खुद के बारे में खुश रहने का तारीख हो। सीमा देवी अर्जुन की माँ एक मेहनती महिला थी जो छोटे मोटे काम करके अपने बेटे की परवरिश कर रही थी। वह हमेशा अर्जुन को यह समझाती कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अंदर होती है, लेकिन अर्जुन को इस बात पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि खुश रहने के लिए उसे बड़ी सफलता या धन की आवश्यकता है। एक दिन अर्जुन ने तय किया कि वह खुशियाँ खोजने के लिए अपने घर से बाहर जाएगा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे लगता है कि खुशियाँ घर में नहीं है, मैं उन्हें बाहर ढूंढने जा रहा हूँ। सीमा देवी ने थोड़ा चिंता करते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, लेकिन याद रखना, खुशियाँ बाहर नहीं है, अंदर होती है। अर्जुन ने इस बात को नजरअंदाज किया और घर छोड़कर निकल पड़ा। अर्जुन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में घूमने का फैसला किया। सबसे पहले वह एक बड़े महल के पास पहुंचा। वहां उसने सुना था कि राजा के पास सब कुछ है, इसीलिए वह सोचने लगा कि शायद राजा के पास खुशियाँ होगी। अर्जुन महल में गया और राजा से मिलने का अनुरोध किया। राजा ने अर्जुन को अपने महल में बुलाया और पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? अर्जुन ने कहा, महाराज, मैं खुशियाँ खोजने निकला हूँ और मुझे लगता है कि आपके पास वो होगी। राजा हंसा और कहा, खुशियाँ? ये सब कुछ समय और स्थिति पर निर्भर करती है। जो तुम्हें यहाँ दिखता है वह सिर्फ बाहरी रूप से है, असली खुशी अंदर होती है। तुम्हें खुद को समझने की जरूरत है। राजा की बातों से अर्जुन थोड़ा चकराया, लेकिन वह वहां से चल पड़ा और खुशियाँ ढूंढने की अपनी यात्रा जारी रखी। अर्जुन अब शहर के सबसे अमीर आदमी विजय से मिलने पहुंचा। विजय के पास ढेर सारे बंगले, कारें और ऐश्वर्य था। अर्जुन ने सोचा, अगर कोई आदमी खुश हो तो वह विजय होगा। अर्जुन ने विजय से पूछा, आपके पास सब कुछ है, क्या आप खुश हैं? विजय ने थोड़ी देर सोचा और कहा, हाँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन क्या तुम जानते हो, सब कुछ होते हुए भी मुझे कभी कभी अकेलापन महसूस होता है। पैसा और सम्मान खुशी नहीं दे सकते। विजय ने अर्जुन को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई कि कैसे उसकी दौलत के बावजूद उसके पास सच्चे दोस्त नहीं थे और उसके जीवन में कोई सच्ची खुशी नहीं थी। विजय ने अर्जुन से कहा, खुशियाँ सिर्फ धन या ऐश्वर्य से नहीं मिलती, असली खुशी अपने दिल में होती है। अर्जुन फिर से सोच में पड़ गया, लेकिन उसका मन अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ था। अर्जुन की अगली मुलाकात एक साधु से हुई जो एक मंदिर के पास ध्यान कर रहे थे। अर्जुन ने साधु से पूछा, स्वामी जी, क्या आप खुश हैं? साधु ने आंखें खोलते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं खुश हूँ, लेकिन मेरी खुशी तुमसे भिन्न है। मुझे सच्ची खुशी का एहसास तब हुआ था जब मैंने अपनी इच्छाओं को छोड़ दिया, जब मैंने अपनी आंतरिक शांति को पाया। तब मुझे महसूस हुआ कि खुशी बाहर से नहीं आती बल्कि अंदर से आती है। साधु ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। कहानी, एक समय की बात है, एक व्यक्ति को उसके गांव में एक बड़ा खजाना मिला। उसने सोचा, अब मैं खुश रहूंगा, लेकिन जैसे जैसे उसने खजाना इकट्ठा किया उसकी समस्याएं भी बढ़ने लगी। उसे डर था कि कोई उसका खजाना चुरा लेगा, लोग उसे नुकसान पहुंचाएंगे। दिन व दिन उसकी चिंता बढ़ने लगी और वह कभी भी सुखी नहीं हो सका। फिर एक दिन वह व्यक्ति एक साधु से मिला और साधु ने उसे कहा, सच्ची खुशी तभी मिलती है जब तुम खुद को जान पाओ, अपने अंदर की शांति को महसूस कर पाओ। तुम्हारे पास जितना अधिक धन होगा उतनी अधिक समस्याएं होगी। साधु ने अर्जुन को समझाया, खुशियाँ हमेशा अंदर की शांति से आती है। जब तुम अपने अंदर के डर और लालच को छोड़ दोगे तभी सच्ची खुशी का एहसास होगा। अर्जुन ने साधु की बातों को ध्यान से सुना। वह कुछ दिन साधु के पास रहकर उनके जीवन के
तरीके को समझने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी खुशी के लिए किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं थी। उसने यह सीखा कि सच्ची खुशी मन की शांति और संतोष में है। अर्जुन ने तय किया कि वह घर लौटेगा और अपनी माँ के साथ अपने जीवन को सरल और संतुष्टिपूर्ण बनाएगा। उसने समझ लिया कि किसी वस्तु या धन से खुशी नहीं मिलती, बल्कि जो कुछ भी हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। अर्जुन घर वापस लौट आया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब मुझे समझ में आ गया कि खुशी घर में ही है। मैंने बाहर जाकर बहुत कुछ देखा, लेकिन असली खुशी तो मेरे अंदर ही थी। सीमा देवी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल बेटा, खुशी किसी चीज के पीछे नहीं भागने से मिलती, बल्कि उसे अपने भीतर महसूस करने से मिलती है। अर्जुन ने अब अपने जीवन को नए तरीके से जीने की ठानी। वह खुश था क्योंकि अब वह जानता था कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की संतुष्टि और शांति में है।